लेकिन ये हम लोगों को विरोध करने नहीं दे रहे। क्यों? ये हम लोगों से नफरत करते हैं। मोदी जी बार बार कह रहे हैं, और अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं आज बहुत गहरी बात करूंगा। देख सकते हैं देश भर से आकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर देख सकते हैं देश भर से आकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। 4 बजे क्यों खत्म हो गया? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं चंद्रशेखर नैनवाल, जन सामान्य मंच, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जुगल किशोर तिवारी जी का मंच है, जन सामान्य मंच, उसका दिल्ली का प्रभारी हूँ। मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि 5 बजे की परमिशन थी, लेकिन ये पहले से ही भगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को नेशनल मीडिया में उनको लोगों को दिखाना है जो अमरन अनशन कर रहे हैं। किस प्रकार का अनशन कर रहे हैं दुनिया जानती है, कौन सा सूप चल रहा है, महीनों दिन से चल रहा है, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। हाँ। और यहाँ पर लोग 2 घंटा 1 घंटा के लिए आए दूर दूर से, 1 घंटा पहले ही क्लोज कर दिए। तो मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि सवर्ण समाज को बिल्कुल भी आवाज निकालनी नहीं है, अपनी पीड़ा अपने दर्द का विलाप तक नहीं करना। इन लोगों ने 13 जनवरी को यूजीसी का जो अधिनियम है उसको लागू किया। आज इन लोगों ने कुछ समस्या समाधान कुछ नहीं निकाला और इनकी शर्म मर गई, और ये आज तक ये नहीं बता पाए इनको जरूरत क्या पड़ी थी यूजीसी अधिनियम की। सबका साथ सबका विकास, ये बार बार चिल्लाते हैं ना बीजेपी वाले, तो क्या ये हैरेसमेंट नहीं है? इस नारे का ये शोषण नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो हमें बताते क्यों नहीं है? तो इसलिए ये हमको 2 घंटे इन्होंने दिए, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। भरत तिवारी जिसने हथियार डाल दिए उसकी तुमने हत्या कर दी, 1 2 4 5 गोलियां मार दी, और जवाब देने के लिए को तैयार है। 302 में मामला दर्ज किया जाए, सबको निलंबित किया जाए, सबको बिल्कुल हटा दिया जाए, उसके बाद हम बात करेंगे। देख सकते हैं आप दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। नॉर्मल प्रोटेस्ट यहाँ पर 5 बजे तक की परमिशन होती है, लेकिन आज भरत तिवारी जी के लिए प्रोटेस्ट के लिए लोग देश के दूर दराज जगह से आए हुए थे, लेकिन इनको मात्र 4 बजे से पहले ही इनको क्लोज कर दिया गया है। तो ये भेदभाव कहाँ की? जहाँ पर एक आप देख सकते हैं महीने भर से कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनकी जो मांग है वो पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, और ये लोग आए हैं देश भर से, इनको घंटे 2 घंटे में ही खाली करा दिए। ये तो कहीं ना कहीं भेदभाव है या सरकार की ऐसी विचारधारा, और दिल्ली पुलिस को प्रेशराइज किया गया है। हम सिर्फ सरकार के आंखें खोलने के लिए यहाँ पर आए थे। और एक बात याद रखना, 13 जनवरी को जो बिना पूछे इन लोगों ने यूजीसी के अधिनियम लागू किए थे, उसके बाद सवर्ण समाज ने जितना भी आंदोलन किया, जितना भी अपना प्रतिकार दर्ज करवाया, कभी एक चींटी को भी नहीं मारा। लेकिन ये हम लोगों को विरोध करने नहीं दे रहे। क्यों? ये हम लोगों से नफरत करते हैं। मोदी जी बार बार कह रहे हैं, और अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं आज बहुत गहरी बात करूंगा। बिहार में पूरे भारत में 80 साल में पहली बार 80 साल में पहली बार एक प्रधानमंत्री कहता है मेरे कुर्मी भाई, मेरे अहीर भाई, मेरे यादव भाई, मेरे तेली भाई। क्यों? आपने कभी पहले किसी प्रधानमंत्री से ऐसी भाषा सुनी थी? बिल्कुल नहीं सुनी थी। 2014 के बाद आपने नरेंद्र मोदी से ऐसी भाषा सुनी थी? नहीं सुनी थी। क्यों? क्योंकि 2024 में वो 240 में अटक गए। तो उन लोगों के दिमाग में बात आई कि दलितों को कैसे कुछ किया जाए, तो यूजीसी के अधिनियम लिया है, वर्ण को साइड कर दिया। आपने कहा कुर्मी भाई, तेली भाई, अहीर भाई, फलाना, तो ठाकुर भाई, बनिया भाई, ब्राह्मण भाई कहने में किस बात की शर्म आई थी? आप लोग हमको सौतेला व्यवहार कर रहे हो, हमसे परायापन कर रहे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। सवर्णों को कसूर क्या? हम लोगों ने, ब्राह्मणों ने, बनियों ने पार्टी बनाई, पार्टी को यहाँ तक लेके आए। और मैं तो आखिरी बात बोल रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। क्या इस नारे का शोषण नहीं है, हैरेसमेंट नहीं है? इस नारे का आप बलात्कार कर रहे हैं बीजेपी वाले। और सबसे बड़ी बात है, कोई जवाब नहीं दे रहा। और यहाँ पर भरत तिवारी बेचारे की जिसकी हत्या कर दी, हम उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं तो हमको लात मार के भगा दिया जाता है। वो जो ग्लूकोज पी रहा है, सूप पी रहा है रात को छुप छुप के, 18 दिन हो गए, तो उसके लिए आपको सब याद आ गया। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि गौ माता की रक्षा के लिए 121 दिन, गौ माता की रक्षा के लिए 121 दिन जिन्होंने आमरण अनशन किया और जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उनकी याद तुम्हें नहीं आई? जो लोग अपने प्राण त्याग देते हैं उनकी याद तुम्हें नहीं आती। 18 दिन में तुम्हें सोनम वांगचुक याद आ गया? तो ये दोगलापन है, ये ढकोसला है, और इस ढकोसले को खत्म होना पड़ेगा। जो 2014 और 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी थी, वो 2024 के बाद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको बहुमत नहीं मिला। ये मोदी जी का दर्द है, मोदी जी की पीड़ा है, वो सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए वो सोचते हैं होलसेल में वोट लेंगे और हम दलितों के सामने कार्ड खेलेंगे। उन्होंने खेल दिया। मैं यूजीसी का घोर विरोधी हूँ
और मुझे यूजीसी अधिनियम क्यों लागू किए, इसका जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, समानता के अधिकार आर्टिकल 14 का ये उल्लंघन है। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता था कि ये सब आर्टिकल 14 का उल्लंघन है? आपके पास अटॉर्नी जनरल होता है, आपके पास ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आपके पास बड़े बड़े फन्ने कहाँ होते हैं, तो आपको किसी ने नहीं बताया था? बताया था, यह स्पष्ट है, आप सब जानते हैं। लेकिन आपने चालाकी से ये लागू किया ताकि दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े लोग आपके पास टूट के वोटों में पड़े और आपके 240 जो है बहुमत में पहुंच जाए। लेकिन सवर्ण जो है वो सौतेले, सवर्णों के साथ आपने पराया व्यवहार किया। अब सवर्ण आपको बताएंगे मोदी जी, हमें नहीं पता था, 13 जनवरी से पहले हमने कभी आपकी जाति की बात नहीं करी, लेकिन अब कर रहे हैं कि आप पिछड़े हो, तो पिछड़े आप हो तो हम आपको याद दिलाएंगे। जय भारत। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, देखिए किस प्रकार से लोगों के अंदर ज्वालामुखी फूट फूट के निकल रही है। जो बात उन्होंने कही है सत्य सत्य है। जो आज किस प्रकार स्वर्णों को सरकार दबा रही है, हर जगह जो है उसको अलग कर रही है, साइड कर रही है। बीजेपी की विचारधारा विचलित हो चुकी है, ये आज सारा भारत जान रहा है। लेकिन उनको नहीं पता है स्वर्ण समाज सदा से साक्षर रहा है, सद्बुद्धि रहा है, उसके अंदर सामर्थ्य रहा है। अगर वो सत्ता में बैठा सकता है तो सड़कों पर ला भी सकता है। याद रखना, इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे। अगर सवर्ण समाज के साथ आप परायापन, सौतेला व्यवहार करोगे मोदी जी, तो सवर्ण समाज आपको याद दिलाएगा कि हाँ आप पिछड़ो। हमने आपको कभी पिछड़ा नहीं कहा, हमने आपको कभी पिछड़ा नहीं कहा। लेकिन आप अब चीखने लगे हो कि हमें पानी नहीं पीने दिया, हमें घटकों मटके नहीं पीने दिया गया, तो हम भी आपको याद दिलाएंगे। ये झूठ है, 1972 के बाद का झूठ है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। झाड़ू बांध देते थे, मटकी बांध देते थे पानी। किसी गांव में 4 लोगों के साथ कोई शोषण हो गया तो क्या आप पूरे भारत में शोषण को जोड़ोगे? और सुनो, अभी 4-6 महीने पहले इटावा में एक कथा करने के लिए गए थे, याद हो आपको? तो पूरे भारत में यह समीकरण बना दिया गया कि ये ब्राह्मण जाति से नहीं है, रामायण करने गए इसलिए इनको शोषण किया जा रहा है। लेकिन बाद में स्पष्ट पता चला कि जिन घर वालों ने उनको रामायण के लिए बुलाया था, उनकी पत्नी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उन्होंने अपना नाम छुपाया, अपनी पहचान छुपाई। ये नाटक अभी 6 महीने पहले हो सकता है, तो क्या 1000 साल पहले नहीं हुआ था? किसी का शोषण ब्राह्मण ने नहीं किया, ब्राह्मण ने सबको अधिकार दिया, चाहे वो वेद व्यास हो, चाहे विश्वामित्र हो। ऐसा होता तो राज किया नहीं, लोगों से करवाया। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जो लोगों से राज करवाया या नहीं। लेकिन बीजेपी इसी ढंग से आज समझ रही है, जो ब्राह्मणों को साइड करके, उनको दबा करके और ये भारत पर राज करेंगे, ये कतई संभव नहीं है। ब्राह्मण का शोषण करोगे तो भारत का शोषण होगा, भारत का शोषण होगा तो भारत का विकास किसी का। चंद्रशेखर नैनवाल, दिल्ली का प्रभारी, जुगल किशोर तिवारी जी मेरे गुरुदेव, रिटायर्ड IPS अधिकारी, और उनके तहत मैं ये बात कर रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई शोषण किया तो हम रात दिन सड़क में आके हिसाब मांगेंगे सरकार से, किसी की भी सरकार हो। चंद्रशेखर नैनवाल।